नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि जो हमारे हैंडसम से चिराग सर है, उन्होंने अपना सोल ट्रेडिंग फर्म खोला था और एक बिजनेस खोला था जिसका नाम है आपका अपना बगड़वाल जनरल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद उनके जो कुछ दो बच्चे थे जिनका नाम हमने प्यार से एक छोटा चिराग से रखा था और एक बड़ा चिराग से रखा था, और उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश की। हमारे जो चिराग सर के दोस्त यानी हमारे सिम भाई यानी हमारे जो फाटक सर है उनके साथ अब उन्होंने क्या खोल लिया था, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया था। क्या खोल लिया था? डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये तीनों का जो बिजनेस था वो अच्छा खासा चल रहा था, यानी हमारे छोटे चिराग सर का, बड़े चिराग सर का और हमारे पाठक जी का। अब ये तीनों एक दिन बैठे और बैठने के बाद इन लोग क्या करे, एक डिस्कशन कर रहे कि बोल रहे कि यार हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना, हमें क्या करना है, जो बिजनेस है वो एक्सपांड करना है। तो चिराग सर जो बोलते हैं, छोटे चिराग सर बोलते हैं कि एक्सपांड करना है यानी किस तरह से। तो बोलते पाठक जी कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर हो वो कंट्री के हर एक रीजन में, हर एक जगह पे हो। सही बात है। तो बड़े चिराग सर बोलते हैं वाह सही बात है, कितना मजा आएगा ना। सही है। लेकिन छोटे चिराग सर बोलते हैं कि इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें और चाहिए रहेंगी, जैसे लैंड चाहिए रहेगा हर एक रीजन में, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स हमें रिक्वायर होगा, फिर उसके बाद फर्नीचर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें, मशीन्स रिक्वायर्ड रहेंगी, बिलिंग की मशीन्स रिक्वायर्ड रहेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या बहुत सारा कैपिटल भी चाहिए रहेगा। वो कैपिटल कैसे आएगा? तो बड़े चिराग सर बोलते हैं बात तो सही की है छोटे, अब क्या करने का? तो यहाँ पे पाठक जी बोलते हैं हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो है हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो हम ओपन करने वाले, क्यों ना उसमें और भी मेंबर्स को ज्वाइन कर ले। तो छोटे चिराग सर बोलते हैं मतलब ये है कि पाठक जी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम जो डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे वो अलग अलग रीजन में खोल रहे, ठीक है। अब उसके लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे क्यों ना हम जनरल पब्लिक से मांगे, यानी जो लोग है, जो जनता है, जनता जनार्दन है, उनसे पैसे मांगे तो। लेकिन वो पैसे हमें देगी क्यों? तो वो बोल रहे कि पैसे इसलिए देगी दोस्तों क्योंकि हम उसके बदले उन्हें हमारी कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। हिस्सेदारी, हिस्सा यानी क्या? शेयर। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करो, ये चाबी है, ठीक है। अब ये चाबी के कुछ हिस्से, ठीक है। अब हिस्से को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर। समझ में आ गया? उसी तरह से वो क्या करना चाहते हैं, कंपनी में अपने जो शेयर्स है यानी जितने भी हिस्से है उसमें से एक हिस्सा क्या करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है। जितने लोग खरीदेंगे उनको एक एक हिस्सा क्या हो जाएगा, दिया जाएगा, जितना वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है, यानी शेयर खरीदा। अब क्या कर रही है बगड़वाल जनरल स्टोर? शेयर दे रही है जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक उसके बदले क्या दे रही है? पैसे यानी मनी दे रही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो मनी किसके एक्सचेंज में आ रहा है? शेयर के एक्सचेंज में आ रहा है। और ये मनी किस में लगने वाला है? बिजनेस में लगने वाला है। यानी बिजनेस में लगने वाला कोई भी जो पैसा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ठीक है, शेयर के एक्सचेंज में आ रहा है, बिजनेस में पैसा लगने वाला है, तो ये पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। वाह, क्या हो जाएगा ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? पक्का? ऐसा कोई भी पैसा जो क्या आ रहा है, वो बिजनेस में आ रहा है और कंपनी के शेयर इश्यू करके, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे बिजनेस का। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब लेकिन जनरल पब्लिक जिन्होंने शेयर खरीदा, अब वो क्या हो गए? वो कंपनी के ओनर बन गए दोस्तों। क्या बन गए? कंपनी के ओनर बन गए, या फिर हम कह सकते हैं मेंबर बन गए। क्या अब वो क्या करे? कंपनी का शेयर क्या करे? होल्ड करे। तो शेयर होल्ड करे तो वो क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर बन गए दोस्तों। आपने तो शेयर होल्डर सुना होगा ना कंपनी के, समझ में आया? तो शेयर होल्डर बन गए। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ओनर तो बन गए। अब ओनर क्या करता है? सोल ट्रेडिंग फर्म में खुद ही मैनेज करता है, सारी चीजें खुद ही करता है। लेकिन ये बड़े लेवल पे आप ये सोचो, अब पूरे देश भर में क्या इनके डिपार्टमेंटल स्टोर है? क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो क्या ये इनके लिए पॉसिबल है कि हर एक जगह जाके सारी चीजें मैनेज कर सके? या फिर ये सब जो है एक ही रीजन में रहते, कोई बंगाल रहता है, कोई महाराष्ट्र रहता है, कोई गुजरात, कोई उड़ीसा, कोई कर्नाटक, ऐसे अलग अलग रीजन में रहते। तो इनके लिए पॉसिबल नहीं कि रोज क्या कर सके, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें क्या इंटरफेयर कर सके या फिर उसे मैनेज कर सके। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया? इन्होंने ये दिमाग लगाया, इन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया। क्या किया? कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो क्या करेंगे, जो
बिजनेस है, बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स होंगे उसको मैनेज करेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। एक कंपनी है, कंपनी का जो ओनर होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो ओनर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। और जो मैनेज करता है पूरा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बीओडी बोलते हैं कंपनी का। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम फीचर्स देखेंगे कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है दोस्तों। सबसे पहला क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। अब वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप अपनी मर्जी से क्या उसके मेंबरशिप ले भी सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, और अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबरशिप अपनी कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बगरवाल डिपार्टमेंटल स्टोर का पार्टनर बनना चाहता हूँ या फिर मेंबर बनना, पार्टनर नहीं मेंबर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कंपनी का शेयर खरीदा और कंपनी को क्या भी किया, उस शेयर के बदले पैसे दिए। अगर जैसे दो शेयर खरीदा तो 2 शेयर के पैसे दिए, 3 दिया, 3 खरीदा तो 3 शेयर के पैसे दिए। समझ में आ गया। जैसे एक शेयर 100 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर जो है 100 रुपए का है, मैंने 3 शेयर खरीदे तो कितना रुपए दूंगा, 300 रुपए दूंगा। समझ में आ गया। 4 खरीदा तो 400 रुपए देता मैं शेयर का। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब शेयर मैंने खरीदा, ठीक है, शेयर लिया और शेयर के क्या पैसे मैंने दे दिया, तो मैं क्या बन गया, कंपनी का मेंबर बन गया, यानी कंपनी का ओनर बन गया। अब मुझे क्या लग रहा है कुछ टाइम बाद कि यार ये मुझे ना अब और इस कंपनी का ओनर नहीं बने रहना, मुझे इस कंपनी का और शेयर होल्डर बना नहीं रहना है, मुझे क्या करना, मुझे छगनलाल का जो कंपनी है डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका ओनर बनना है, यानी उसके शेयर खरीदे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कर सकता हूं कि मेरा कोई दोस्त है जो इंटरेस्टेड, या फिर जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है वो आगे हम समझेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दोस्त थे, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब मेरा जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, वो विल कर रहा है, यानी उसकी इच्छा हो रही है कि वो इस कंपनी का क्या खरीदे, शेयर खरीदे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त को बेच दूंगा और उससे जो पैसे होंगे शेयर के वो मैं ले लूंगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो ओनरशिप था, मैं ओनर था, मैंने क्या किया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, इस ये भाई साहब को कर दी। अब ओनर कौन बन गया, ये ओनर बन गया। मैं ओनर रहा क्या इस कंपनी का, नहीं। और ये क्या बन गया, शेयर होल्डर भी रहूंगा क्या मैं कंपनी का, नहीं। ओनरशिप के साथ ये क्या बन गया, अब शेयर होल्डर भी बन गया ना, क्योंकि हिस्सेदारी अब इसकी हो गई। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के उसके ओनर बन सकते हो। जब आपकी मर्जी, आपको लग रहा है कि आपको और नहीं रहना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे लीव भी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा वारी करता है कंपनी की AOA में, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन से उस पर क्या डिपेंड करता है दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे आप फ्री रहते हो, वॉलंटरी एसोसिएशन है, आपकी मर्जी रहती है, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। क्लियर हो गया। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब ये होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो क्या होती है, आपके कंपनीज एक्ट के अंदर क्या रजिस्टर्ड होती है, क्या होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ऐसी कोई भी कंपनी जो क्या होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, उसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी ही बोलेंगे दोस्तों, कुछ और कंपनी नहीं बोलेंगे। और वही कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या रजिस्टर्ड होती है। क्लियर हो गया। अब इसका क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब शेयर होल्डर अलग, शेयर होल्डर की अलग पहचान होती है, बीओडी की अलग पहचान होती है और कंपनी की अलग पहचान होती है दोस्तों। अगर शेयर होल्डर हो कुछ, बीओडी कुछ कर रहे हैं तो कंपनी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, और अगर कंपनी कुछ कर रही है तो शेयर होल्डर को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि कानून के नजर में ये अलग है भाई साहब, ये अलग है और ये अलग है, ये सब एक नहीं। सोल ट्रेडिंग फर्म में मतलब चिराग सर ही क्या बगड़वाल जनरल स्टोर है, बगड़वाल जनरल स्टोर ही क्या चिराग सर, यानी दोनों की क्या एक ही एंटिटी मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या दोनों की एंटिटी क्या अलग अलग है। ओनर और जो मैनेजमेंट संभालते हैं उनकी एंटिटी अलग है और साथ ही साथ कंपनी की एंटिटी अलग है। समझ में आ गया। कानून के नजर में अगर कंपनी कुछ करती है तो शेयर को नहीं पकड़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ेंगे। समझ में आ गया। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ करता है तो अरे यार वापस गलत कर दिया।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर के बारे में, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के। अब यहाँ पे चीज कैसी है कि आप हमारे जो छोटे चिराग से और बड़े चिराग से पिछले वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था किसके साथ हाथ मिलाकर, हमारे जो सिम्बा यानी हमारे पाठक सर है उनके साथ मिला के। सही बात है। अब कुछ 10 साल बाद अब ये साथ में बैठे और साथ में बैठने के बाद इन्होंने सोचा यार हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसे एक्सपांड करना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा था? हमारे पाठक सर बोल रहे थे एक्सपांड करना चाहिए, यानी बड़े चिराग सर बोले मतलब कैसे, तो बोलते मैं चाहता हूं कि हमारा जो बिजनेस हो वो नेशनल लेवल पे हो। कौन से लेवल पे हो? नेशनल लेवल पे हमारा क्या बिजनेस हो, ठीक है, यानी हर एक रीजन में हर एक स्टेट में हमारा क्या एक बिजनेस हो, यानी हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर हो। इतनी चीजें क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे छोटे चिराग से बोलते ठीक है पाठक जी आप कह रहे हो तो करने को तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे लेबर्स चाहिए रहेंगे, फिर साथ ही साथ लैंड चाहिए रहेगा, बाकी के जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर रहेंगे वो सारी चीजें रहेगी, और ये सारी चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए रहेगा। लेकिन इतने पैसे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इतने पैसे तो नहीं। हाँ एक दो आप दुकान बोलते तो हमारे पास उतने फंड्स है हमारे बैकअप में, लेकिन इतने सारे स्टोर्स खोलने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर थोड़े से पाठक सर दिमाग लगाते और बोलते यार टेंशन मत लो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम हमारी जो कंपनी है, कंपनी के जो हिस्सेदारी है वो क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को इश्यू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जनरल पब्लिक को इश्यू करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जनरल पब्लिक को इश्यू करेंगे और उसके बदले जनरल पब्लिक क्या देगी? हमें पैसे देगी। अब हिस्सेदारी को हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाबी है, चाबी का एक हिस्सा है, चाबी का हिस्सा है, तो इसे हमें क्या बोलेंगे? चाबी में हिस्सेदारी मिल गई। सही बात है कि नहीं बात है? क्लियर हो गया। तो यही चीज हो गई। अब हमने क्या किया, हमने पगड़वाल जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसके शेयर्स इश्यू किए जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक ने उसके बदले क्या किया? उसके बदले हमें क्या दिया? पैसे दिए। वो शेयर खरीदे और उसके बदले क्या? उनको हमें पैसे दिए। समझ में? फ्री में तो दिए देंगे नहीं हम, शेयर हिस्सेदारी तो देंगे नहीं, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो मनी दी, अब ये जो मनी कैसे आया? शेयर को इश्यू करके आया। ठीक है, और जो भी मनी बिजनेस में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसी तरह से ये जो पैसा शेयर इश्यू करके आया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब जो लोग शेयर खरीदे उनको क्या वो क्या होंगे? वो कंपनी के मेंबर और ओनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपनी के मेंबर और ओनर हो जाएंगे। अब ये मेंबर और ओनर क्या कहलाएंगे? कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी का शेयर होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपनी का शेयर होल्डर बोलेंगे। अब ये जितने सारे लोग रह रहे, ये एक जगह तो रहते नहीं, या देश के अलग अलग कोने में रहते, तो क्या इनके लिए पॉसिबल है कि वो डे टू डे अफेयर्स है या फिर डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस की, उससे मैनेज करने के लिए रोज आ सके या फिर हाँ इनिशिएटिव ले सके? तो बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से दिमाग लगाते और ये क्या करते, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के अपॉइंट करते या फिर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपको पूछा जा सकता है हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आप क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अब who look after the management of the company, तो आप क्या बोलोगे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अब कंपनी की इन्होंने हिस्सेदारी ली है तो ऐसी नहीं ली होगी, इनको कुछ मिलेगा तभी लेंगे ना, कहीं प्रॉफिट होगा तभी। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब क्या होगा, जब बगड़वाल जनरल स्टोर, जो बगड़वाल डिपार्टमेंटल स्टोर है, जब इन्हें क्या होगा? जब इन्हें प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो इनके हिस्सेदारी के हिसाब से ये क्या देंगे? इनको कुछ पैसे देंगे। क्या देंगे? कुछ पैसे देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ जो रिटर्न्स दिए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोला जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे बता दूं, जब प्रॉफिट होगा तभी कंपनी देगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी नहीं देगी। ये इक्विटी शेयर के टाइम में क्या मायने रखता है और प्रेफरेंस में फिक्स रहता है, वो आगे हम पढ़ने वाले, अभी इतनी जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ के रख लो कि कंपनी के जो शेयर खरीदता है उसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता है उसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देती है शेयर होल्डिंग के,
एक्सचेंज में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई जो कि प्रॉफिट में से देती है। अब यहाँ पे हम लोग फीचर्स देंगे। अब फीचर्स क्या है कंपनी के, सबसे पहला क्या, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से कंपनी को क्या छोड़ भी सकते हो। मतलब यहाँ पे ये चीज कह रहा हूं कि जैसे बगड़वाल डिपार्टमेंटल स्टोर उन्होंने खोला था, अब मैंने क्या किया, शेयर खरीदा, अपनी मर्जी से शेयर खरीदा। उन्होंने बोला कि मार्केट चल 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 खरीद खरीद, नहीं ना, मैंने अपनी मर्जी से खरीदा, तो ये क्या था, वॉलंटरी थी मेरी, ठीक है, मेरी मर्जी थी दोस्तों। तो मैंने क्या किया, कंपनी में गया, कंपनी के जो शेयर थे वो मैंने क्या खरीदे और उनको क्या पैसे दिए, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से क्या बन गया, मेंबर बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरी मर्जी ये हो रही है कि यार मुझे अब इसमें इस कंपनी में और नहीं रहना, इस कंपनी का मेंबर और जुड़े नहीं रहना है, ये कंपनी मुझे अच्छा खासा डिविडेंड नहीं दे, अच्छा खासा मुझे रिटर्न मिल रहा नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मेरा एक दोस्त था जिसे क्या करना था, इस कंपनी का शेयर खरीदना था, तो उसने क्या किया, तो अब उसने क्या किया, उसने मुझे बोला, तो मेरी भी मर्जी, तो मैंने क्या किया, उसको जो शेयर था वो दे दिया, और उसके बदले मैंने जो पैसे थे वो मैंने पैसे ले लिए शेयर के बदले, ठीक है। तो यानी मैंने क्या किया, अपना जो ओनरशिप था वो मेरे दोस्त को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी का ओनर कौन बन गया, मेरा दोस्त बन गया। कंपनी का शेयर होल्डर कौन बन गया, वो बन गया। यानी मेरा और कंपनी का रिश्ता जो है खत्म हो गया, यानी जो बंधन था वो टूट गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे दोस्तों मैं बताऊं आपको कि ये वैरी करता है, ये एक्चुअली सारी चीजें जो होती थी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती कि मेंबर्स अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, क्या कंडीशन है, क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें एओए में क्या लिखी रहती कंपनी की, और ये वैरी करती है, कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या वॉलंटरी एसोसिएशन रहता, कोई भी रोक टोक रहती नहीं है। अब यहां पे इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, अब इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं बता रहा हूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम उसी कंपनी को बोलेंगे जो कंपनी क्या हुआ, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसी कंपनी को हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई रहेगी उसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे, और किसी कंपनी को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब सेपरेट लीगल एंटिटी यहां पे बोला, यहां पे है दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखो जो शेयर होल्डर रहता है उसकी एंटिटी अलग होती है कानून के सामने, और जो कंपनी होती है उसकी एंटिटी क्या अलग होती है। अगर कंपनी कुछ कर रही है तो शेयर होल्डर को नहीं पकड़ा जाएगा, अगर शेयर होल्डर कुछ कर रहा है तो कंपनी को नहीं पकड़ा जाएगा, ये दोनों ही क्या अलग अलग है। अगर ये करेगा तो ये फंसेगा, अगर ये करेगा तो ये फंसेगा, दोनों पे कुछ असर पड़ेगा क्या, एक दूसरे के जो कर्म करेंगे या फिर जो गलत चीजें करेंगे तो नहीं पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे आर्टिफिशियल पर्सन है दोस्तों, ठीक है। अब जो कंपनी होता है वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लॉ के अंतर्गत क्या किया गया, बनाया गया है, इसको लॉ के अंतर्गत बनाया गया है। ये असली में इंसान है क्या, नहीं, बट ये राइट एंजॉयज करता है। कैसे एंजॉय करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, जैसा अगर मेरी कंपनी है और कोई सामने वाली की कंपनी, तो कंपनी क्या होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एंटर हो सकती है। जैसे दो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना, वैसे कंपनी टू कंपनी भी क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। वो अपने एसेट क्या होते हैं, अपनी कंपनी के जो मशीन्स होती है, फर्नीचर्स होते हैं, उसे खरीद या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। अपॉइंट एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकते हैं। देखो जब भी कोई कंपनी में मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो ऐसा बोला, द कंपनी द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी हैज अपॉइंटेड यू एज एन सेल्स मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करती है, जो कंपनी होती है वो पर्सन को क्या अपॉइंट भी कर सकती है और उसको फायर भी क्या कर सकती है दोस्तों, फायर यानी जॉब से निकाल भी सकती है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई कुछ भी हो जाए कंपनी रुकने वाली है क्या, नहीं। अगर कंपनी का जो शेयर होल्डर है, कोई शेयर होल्डर मर भी जाए तो भी रुकने वाली है, अगर कंगाल हो जाए तो भी नहीं रुकने वाली है, पागल हो जाए तो भी नहीं रुकने वाली है, समझ आप, भाग जाए तो भी रुकने वाली है क्या, नहीं। कंपनी में n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पागल हो जाए या फिर कंगाल हो जाए या फिर इंसान हो जाए तो भी रुकने वाली है क्या, कंपनी नहीं रुकने वाली। अगर वो जाएगा तो उसके बदले कोई और आएगा। क्लियर हो गया। तो ये कंपनी कभी भी रुकती नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये इफेक्ट नहीं होती, कभी भी रुकती नहीं है। किसकी वजह से, अगर शेयर होल्डर की वजह से या फिर बीओडी की वजह से। अगर एक शेयर होल्डर छोड़ के जाता तो दूसरा शेयर होल्डर आता, अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाता तो दूसरा अपॉइंट किया जाता है, तो कोई भी रोक टोक रहती नहीं है। अब कॉमन सेल, अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है।
कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये क्या साइन का कंपनी साइन कर सकती है या नहीं साइन करती है। बट ये जो साइन नहीं कर सकती, इस वजह से ये क्या करती है, एक डिवाइस यूज करती है। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सील। बेसिकली स्टैंप होता है। स्टैंप आपने देखा होगा ना, स्टैंप मारा जाता है, आपकी स्कूल में स्टैंप मार के आपको दिया जाता होगा, या फिर किसी बैंक में जाते हो तो बैंक में स्टैंप मार के दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एक सील होता है। तो कंपनी का एक क्या है, कॉमन सील होता है। और हमेशा जब एक बार कॉमन सील यानी स्टैम्प जो है लग जाता है, यानी कॉमन सील लग जाती है, तो एज अ विटनेस क्या दो डायरेक्टर और जो सेक्रेटरी होता है वो क्या साइन करते हैं एज अ विटनेस, एज अ एविडेंस दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे लाइबिलिटी। अब कंपनी में ओनर कौन है, शेयर होल्डर है। क्या है, शेयर होल्डर है। तो लाइबिलिटी उनकी यानी उनकी जवाबदारी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मामले में जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी यानी जो ओनर की लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। कब तक लिमिटेड होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। कितने रुपए का शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर खरीदा। अब उसमें से मैंने क्या किया, 80 रुपए दे दिए और 20 रुपए मेरा बकाया है, यानी 80 रुपए मैंने क्या पेड कर दिए। ठीक है, अब 20 रुपए क्या मेरे अनपेड है। तो मेरी लायबिलिटी कब तक रहेगी मालूम है, मेरी जवाबदारी कितने रुपए की रहेगी, तब तक 20 रुपए की ही रहेगी। क्यों, क्योंकि 20 रुपए मैंने पे नहीं किया। अब जब मैं पे कर दूंगा तो मेरी वो भी का लायबिलिटी नहीं रहेगी दोस्तों। क्लियर हो गया। अब ये जो 20 रुपए कंपनी कभी भी मांग सकते हैं, जब उसे रिक्वायरमेंट रहेगा तब मांग सकते हैं, या फिर कंपनी जब बंद होने वाली रहेगी तब मांग सकता है। जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तब वो मांग सकता है दोस्तों। समझ में आ गया। यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। कब तक, कितनी जवाबदारी उनकी, उनके शेयर होल्डिंग तक की ही उनकी क्या जवाबदारी, उससे ज्यादा जवाबदारी रहती है क्या, नहीं रहती है। इतनी चीजें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चीज ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने बना दिया कि ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट कोई और संभालते हैं। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट कौन संभालता है, मैनेजमेंट जो संभालते हैं वो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें हम क्या बीओडी बोलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब पब्लिक कंपनी होगी, मैंने बताया वॉलंटरी एसोसिएशन, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स जो फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपकी मर्जी, आप इसको देना चाहते हो, उसको देना चाहते हो, जिसको देना चाहते हो दे दो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्ड करते हो तो भैया आपको रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। बट पब्लिक कंपनी में नहीं होता है। अब आगे आते नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने जितने चाहो उतने रख सकते, कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स आप एक्वायर कर सकते हो, उससे ज्यादा कर नहीं सकते हो दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, चलो अब यहां पे अब मैंने बताया कि कंपनी क्या है, बड़े लेवल पे काम करे। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बगड़वाल जनरल स्टोर है, बगड़वाल डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो नेशन के हर एक रीजन में क्या होने वाला है। ठीक है, अब उसके लिए क्या लार्ज और लैंड चाहिए रहेगा, लार्ज नंबर पे। साथ ही साथ बाकी के जो फर्नीचर्स होंगे वो चाहिए रहेंगे, मशीन चाहिए रहेंगी, गुड्स चाहिए रहेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजों को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए रहेगा। अब पैसा कैसा, बहुत ज्यादा चाहिए रहेगा। तो इसी तरह से क्या ये ह्यूज कैपिटल, इस समय क्या समझ में आता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी चीजें क्लियर है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल होता है क्या, हाँ भाई होता है। क्यों, देख कैसे होता है, तो देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का। सोल ट्रेडिंग में आप कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई चलेगा। ठीक है, अब जो रेगुलेशन है कंपनी लॉ को हमें क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, यानी उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एक भी रूल या फिर एक भी प्रोविजन हम स्किप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमें अच्छा खासा भुगतान करना पड़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी को हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या फाइल करना पड़ता है, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ये कंपल्शन होता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है दोस्तों। क्लियर है, पक्का। तो चलो अब आगे बढ़ते। तो मेरे ख्याल से आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, किस तरह से होता है। अब यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है। सबसे इनकॉर्पोरेट के बेसिस पे कैसे की जाती है, इनकॉर्पोरेट के बेसिस पे यहाँ पे हम 2 कंपनी पढ़ेंगे। एक स्टैट्यूटरी कंपनी होगी, एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जैसे हम सभी से जानते हैं कि हमारा एक सेंट्रल लेवल पे और हमारे स्टेट लेवल पे क्या कुछ हाउसेस है। जैसे अगर बात करूं सेंट्रल लेवल पे हमारा है लोकसभा, राज्यसभा, और वहीं अगर बात करें हमारे स्टेट लेवल पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अब
यहाँ पे क्या किया, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक एक्ट पास करके, क्या एक एक्ट पास करके क्या कर रही है, एक्ट पास किया जा रहा है और उस एक्ट के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, कंपनी एस्टैब्लिश की जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलेंगे। जैसे आरबीआई का एक स्पेशल एक्ट है, एसबीआई का एक स्पेशल एक्ट है, एसबीआई का एक स्पेशल प्रोविजन है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो कैसे फॉर्म हुए, आपके जो हाउसेज होते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उस पे एक स्पेशल एक्ट पास करके या कंपनी फॉर्म हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलेंगे। अब रजिस्टर्ड कंपनी क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी को बोलेंगे जो क्या हुए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या हुई, रजिस्टर्ड हुए, या फिर कंपनीज एक्ट के 2013 के पहले की और कोई एक्ट थी तो उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई। तो आप बोलोगे सर उससे पहले भी कोई एक्ट थी, हाँ थी ना दोस्तों, कंपनीज एक्ट 1956। जब हम 11-12 में थे तो हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते और आज आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो। समझ में आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो चिराग सर की कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत अगर क्या की जाती थी, रजिस्टर की जाती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। या फिर हमारे जो रैक सर है, अगर उनकी कंपनी ऐसे फॉर्म होती कि हाउसेस में स्पेशल एक्ट पास करने के बाद उनकी कंपनी फॉर्म होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है और रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बताया कि प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में जो आपके कम से कम मेंबर्स कितने होने चाहिए, यहां पे देख लो दोस्तों, ठीक है। कितने होने चाहिए आपके, 2 होने चाहिए। कितने, 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। वहीं पब्लिक की अगर बात करूं तो 7, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि अब प्राइवेट कंपनी उसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं जिनके आर्टिकल में क्या किया जाता है कि रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, क्या रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूं तो मुझे रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि मैं अपने जो शेयर है किसी को भी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या परमिशन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैक्सिमम मेंबर्स ऑलरेडी मैंने बताया 200 रहेंगे, और एक पॉइंट आप लिख सकते हो जिसके मिनिमम मेंबर्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अब ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। अब प्राइवेट कंपनी को क्या प्रोहिबिशन रहता है कि वो जनरल पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज को क्या करने के लिए, सब्सक्राइब करने। अब बोलोगे कि सर सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, ये सब क्या जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, इनवाइट नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को क्या इसको खरीदने के लिए। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आप सभी को। अब ये सारी कंडीशंस होती है प्राइवेट कंपनी को क्या फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपकी प्राइवेट कंपनी है, तो आपको ये सारी चीजें जो फॉलो करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके नाम के आगे, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पाठक सर है, पाठक सर की कंपनी है, तो पाठक सर की कंपनी का नाम में पाठक है, ये प्राइवेट कंपनी है, तो उनका आगे क्या नाम होगा, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, क्या नाम आगे हो जाएगा, ऐड प्राइवेट लिमिटेड क्या ऐड करना पड़ता है दोस्तों, पाठक प्राइवेट लिमिटेड क्या ऐड करना पड़ेगा, पाठक प्राइवेट लिमिटेड। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं पब्लिक कंपनी के। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, एक इजी डेफिनेशन है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें कम से कम मेंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, और मैक्सिमम क्या कोई लिमिट नहीं होती है। मेंबर्स जो होते हैं उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अपने शेयर जो इजिली ट्रांसफर कर सकते, कोई भी रोक टोक नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, जहां पे 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही मेंबर होता है। क्या होता है, एक ही मेंबर होता है। और उसको क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई यानी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब साथ ही साथ सिंगल प्रमोटर होता है। कितना प्रमोटर, सिंगल प्रमोटर, यानी एक ही ओनर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या 1 पर्सन कंपनी यानी 1 पर्सन की कंपनी है, यानी ओनर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, प्रमोटर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना रह सकते हैं, एक भी रह सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। अब अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये क्या है, 1 पर्सन कंपनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पाठक सर की हमारी फॉर एग्जांपल पाठक कंपनी का नाम है, हमारे रैक सर का कंपनी का नाम है क्या, पाठक, जो वो 1 पर्सन कंपनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी ऐड करना। अब ओपीसी का मतलब क्या हो गया, 1 पर्सन कंपनी। क्लियर हो गया। वही अगर पब्लिक कंपनी होती थी, पाठक लिमिटेड क्या उनको लिखना पड़ता। अगर वही उनकी प्राइवेट कंपनी है तो
पाठक प्राइवेट लिमिटेड क्या उनको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से कंपनी का क्या नाम क्या आगे ये सारी चीजें क्या ऐड होती है। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड ऐड होता है, अगर वही प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड ऐड होगा, अगर ओपीसी रहेगी तो क्या करना पाठक प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी यानी 1% कंपनी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर आपको। अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो क्या उसके शेयर कैपिटल की जितनी ही होगी, ठीक है। सॉरी क्या होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसका मतलब क्या होगा ऐसी कंपनी होती है ऐसी कंपनी जिनका क्या होता है शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है मतलब ऐसा कैपिटल जो कैसे रेज किया गया कंपनी के शेयर इश्यू करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। अब कंपनी के शेयर जो इश्यू किए जाते हैं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था 100 रुपए का क्या शेयर किया, 200 रुपए का, चलो 200 रुपए का शेयर मैंने क्या किया था खरीदा था। अब उसमें से मैंने क्या किया 100 रुपया पे कर दिया, क्या 100 रुपया पे कर दिया, लेकिन 100 रुपया क्या अनपेड है। तो मेरी लायबिलिटी कितनी की होगी, मेरी जवाबदारी कितने की रहेगी और 100 रुपए की रहेगी बस, ठीक है। जो बकाया 100 रुपया 200 में से उतने ही रहेगी, उससे ज्यादा की रहेगी क्या नहीं। क्लियर हो गया। तो यही लिखा हुआ है कंपनी कैन आस्क मेंबर टू पे दिस अनपेड वैल्यू ऑन शेयर ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस और इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ऑलरेडी पहले मैंने बताया कि ये जो शेयर के जो पैसे जो बकाया है वो कंपनी जब चल रही तभी मांग सकते जब उन्हें जरूरत है, या फिर जब कंपनी बंद होने वाली रहती तभी भी क्या मांग सकते हो दोस्तों। अब ये क्या हो सकती है पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है दोस्तों। क्लियर हो। कंपनी पब्लिक कंपनी में भी क्या होता है शेयर होल्डर्स होता है, प्राइवेट कंपनी में भी क्या शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों। अब यहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या होता है एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे शेयर कैपिटल हो भी सकता है और शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर जो मेंबर होता है कंपनी क्या करती है हर एक मेंबर से एक प्रॉमिस लेती है, क्या लेती है हर एक प्रॉमिस लेती है जब कंपनी क्या होगी लिक्विडेशन होता रहेगा यानी बंद होती है, लिक्विडेशन बोलते हैं या फिर वाइंडिंग अप बोलते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। बंद होती रहेगी तो वो क्या करेंगे एक सर्टेन अमाउंट क्या करेंगे पे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ईच मेंबर प्रोमिसेस, यहाँ पे प्रोमिसेस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई दोस्तों तो सही कर लेना। प्रोमिसेस टू पे फिक्स सम ऑफ मनी इन दैट इवेंट ऑफ लिक्विडेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। यानी क्या बोला गया जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तो कंपनी क्या करती है स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस ले लेती है कि जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तो आप उसके जो उधार या फिर उसकी जो लायबिलिटी होती है उसको पे करने के आप क्या करोगे एक सर्टेन अमाउंट क्या दोगे। क्लियर हो गया। अब जनरली ये जो कंपनी होती है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होती, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। यानी ये इसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, नहीं, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस क्या रेंडर करना यानी सर्विस क्या प्रोवाइड करना। क्लियर हो गया। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी जो लायबिलिटी होती है यानी उसकी ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब ये भी क्या हो सकती है पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या फिर ओपीसी कंपनी भी हो सकती है। अब प्राइवेट क्या है पब्लिक क्या और ओपीसी क्या आपको समझ में आ गया तो इस वजह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में अगर मैं बात करूं तो दो तरह की कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडारी कंपनी। चलो थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं ये हमारे चिराग सर की कंपनी है और ये हमारे पाठक सर की कंपनी है। अब चिराग सर की कंपनी क्या कर रही है पाठक सर की कंपनी में क्या पाठक सर की कंपनी की 52% शेयर क्या कर रही है खरीद ले रही है। %52 क्या कर रही है शेयर खरीद ले रही है। समझ में आ गया। अब यहां पे क्या कर रही है तो पावर क्या आ जाएगा चिराग सर के पास आ जाएगा पाठक सर की कंपनी का, यही लिखा हुआ है देखो होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी यानी रैक्स लिमिटेड मैंने यानी सब्सिडारी कंपनी को क्या रैक्स लिमिटेड कहा गया यहाँ पे यानी पाठक सर लिमिटेड। क्लियर हो गया। यानी 50% से ज्यादा क्या कर रही है शेयर कैपिटल क्या कर रही है शेयर क्या कर रही है रख रही है अपने पास 50%। तो ये क्या हो गया अब पाठक सर की कंपनी का शेयर कौन होल्ड कर रहा है चिराग सर की कंपनी, तो ये कंपनी क्या हो जाएगी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। चिराग सर की कंपनी क्या हो जाएगी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और पाठक सर की कंपनी क्या हो जाएगी सब्सिडारी कंपनी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करो हैज पावर टू अपॉइंट रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चिराग लिमिटेड। अब यहाँ पे 52% ऑफ शेयर्स किसके चिराग सर के, यानी डिसीजन कौन लेगा अगर डिसीजन कौन लेगा चिराग सर लेंगे क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सेदारी किसकी चिराग सर की है। तो इनके पास पावर है जैसे फॉर एग्जांपल तो 6 डायरेक्टर्स है तो अब इनके पास पावर रहेगा कि उसमें से जो 4 डायरेक्टर्स है उसको निकाल भी सकते हैं या फिर 4 डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं नए अपॉइंट भी कर सकते हैं। इतना चीज हो गया
क्लियर है, पक्का। तो ऐसी कंपनी क्या कर रही है जो दूसरी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर रही है, आधे से ज्यादा शेयर्स इश्यू कर रही है यानी होल्ड कर रही है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। और जिस कंपनी के वो होल्ड कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडायरी क्या कंपनी बोलेंगे दोस्तों। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये दो कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडायरी कंपनी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हम एक ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसका क्या 51% से ज्यादा 50% से ज्यादा जो शेयर है यानी पेड अप जो कैपिटल है कौन रखता है, किसके द्वारा रखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्टनरशिप में क्या कर रही है, शेयर्स क्या ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 26% स्टेट ने लेके रखा है और आपका 25% क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर है, यानी 51% शेयर क्या कर रहे हैं, वो अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, यानी हिस्सेदारी क्या अक्वायर कर रहे हैं। या फिर सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये समझा रहा हूं, सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, अक्वायर करी, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कंपनी है पाठक सर की, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 52% शेयर क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेके रखी है, यानी पेड अप कैपिटल किसका है, 52% सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्टनरशिप में ले रही है, 25% और 20 या फिर 36% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो भी ये कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही क्या कर रही है, 56% क्या कर रही है, शेयर्स अक्वायर कर रही है, पेड अप शेयर्स क्या अक्वायर कर रही है, किसके, पाठक सर की कंपनी के, तो पाठक की सर की कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी किसको हम लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये क्या, इसने क्या किया, एक कंपनी के 52% शेयर्स क्या कर लिए, अक्वायर कर लिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, गवर्नमेंट कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी बन गया, और ये क्या बन गया, सब्सिडायरी बन गया। यानी कंपनी किसकी हो गई, यानी कंपनी में सबसे ज्यादा पावर क्या हो गया, गवर्नमेंट का पावर हो गया। अब यहां पे अब ये जो कंपनी किसी XYZ कंपनी का क्या कर रही है, 52% शेयर्स क्या कर रही है, अक्वायर कर रही है, क्या कर रही है, 52% शेयर्स क्या अक्वायर कर रही है, यानी पावर किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और ये कंपनी क्या हो जाएगी, सब्सिडायरी कंपनी हो जाएगी। तो यही जो कंपनी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी क्या हम लोग बोलेंगे दोस्तों। और जब ये कंपनी किसी भी और कंपनी के क्या शेयर्स को क्या अक्वायर, इसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया चीज, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसने क्या किया, दूसरी कंपनी का क्या शेयर्स क्या अक्वायर किया, ठीक है, मोर देन 50%, फिर वो दूसरी जो कंपनी थी उसने क्या किया, किसी तीसरी कंपनी का शेयर्स क्या अक्वायर किया, मोर देन 50%, तो वो जो तीसरी कंपनी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। अब ये क्या हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। अब फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, फॉरेन कंपनी ये हमारा इंडिया है और ये फॉर एग्जांपल अमेरिका है। अब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट यानी इस्टेब्लिश कहां पे हुई है, आपकी अमेरिका में हुई है, कहां पे इस्टेब्लिश हुई है, आपके अमेरिका में हुई है, लेकिन ये जो अपना बिजनेस क्या है, ये फंक्शन करती है इंडिया में भी क्या फंक्शन करती है। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। यही लिखा हुआ है दोस्तों, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर वाली कंट्री, यानी इंडिया के बाहर क्या है, अमेरिका है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ है, वो इस्टेब्लिश है, लेकिन वो जो है बिजनेस कर रहे हैं कहां पे, इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे नेस्ले की अगर बात कर ले, बाटा की बात करें, तो ये क्या एग्जांपल है। अब आता है आपका डोमेन कंपनी। डोमेन कंपनी क्या होती है, डोमेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर की गई है, किसके लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, किसके, जो आने वाले आगे फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स है उनके, उसके लिए रजिस्टर किए, लेकिन लास्ट 2 साल में कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन उन्होंने नहीं किया है, और साथ ही साथ कोई भी एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लास्ट 2 साल में क्या फाइल नहीं किया है। तो इस तरह की कंपनी क्या करती है, आपकी एक एप्लीकेशन क्या फिलअप करने के बाद वो क्या उसको बोलते हैं, डोमेन कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन कंपनी हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते, 2 मिनट रुकिएगा, अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे बढ़ते, अब यहां पे लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी हम ऐसे कंपनी को बोलते हैं जो जिसकी
जिसके जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, शेयर्स होता है। शेयर्स मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया, शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। क्लियर हो गया। फिर डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर आगे हम समझना, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसे आपने दिया और उसके बदले आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और ये कितना इंटरेस्ट पे करने वाला है, वो कब तक पे करना है, आपका जो पूरा पैसा वो कब तक लौटाएगा, ये सारी चीजें आप जब लिखवा के ले लेते हो किसी से, एक सर्टिफिकेट बनवा के ले, वो जो सर्टिफिकेट उसका हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। शॉर्ट में बता, पूरा क्लियर नहीं बता आप लोगों को, ठीक है। फिर बॉन्ड्स होता है आपका, क्लियर है। अब उसकी जो सिक्योरिटीज होती है वो कहां पे रहती है, लिस्टेड आपकी आरएससी। आरएससी मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या रहती है, लिस्टेड होती है। उस तरह की कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यानी कैसे हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये क्या रिकॉग्नाइज यानी जानी मानी स्टॉक एक्सचेंज, क्या स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही है, तो उसको हम लोग आरएससी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, और कंपनी का जो पूरा टर्नओवर होता है वो 2 करोड़ से ज्यादा जाता नहीं है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसका कंपनी विच हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल बट लेस देन कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर सब्सिडरी कंपनी। मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसका ये कंपनी पे क्या कंट्रोल है, लेकिन 50% कंट्रोल नहीं, 50% से ज्यादा कंट्रोल, कम कंट्रोल, यानी आधे ज्यादा आधे से कम कंट्रोल है, लेकिन 20% से ज्यादा है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी। वापस बता रहा हूं, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी पे क्या 20% से ज्यादा कंट्रोल हो और 50% से कम कंट्रोल हो, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। अगर 50% से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगी, सब्सिडायरी कंपनी होगी। क्लियर है मेरे ख्याल से इतनी चीजें। अब कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट, ये एक जो कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो क्या रजिस्टर की जाती है सेक्शन 8 के अंदर के रजिस्टर की जाती, जिनका मोटिव क्या होता है, सर्विस रेंडर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये रहा हमारा पूरा जो टॉपिक है, इसी से हमने कहा कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जाता हूँ कि आपको ये बताना है कि कंपनी का ओनर कौन होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनर कौन होता है, साथ ही साथ कंपनी को मैनेज कौन करता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो पैसे शेयर को इश्यू करके आते हो उसको क्या बोला जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपको, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने दोस्तों, और हम अगली वीडियो में आपका क्या नाम लेंगे दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे। और एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाके उधर फॉलो कर सकते, कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्या पूछ सकते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स हम क्या लेकर आप सभी के सामने क्या हाजिर हो सके दोस्तों।